आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास से हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय आपका 6 जल संसाधन। इस अध्याय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि आपने एक अध्याय 1 से लेकर 5 तक के नहीं देखे हैं फुल नोट्स, तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु हैं, तो ये पढ़ लीजिए। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। बांध किसे कहते हैं? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे कहते हैं जिसमें नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, मछली पालन आदि। भौम जल जल को रिस रिस कर भूमि में समा जाता है। वर्षा जल जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा जल को उसी स्थान पर एकत्रित करना जहां वर्षा हो रही हो। बांस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली। नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई बांस प्रणाली कहलाती है। इसमें पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन जिस अध्याय से पूछे जाएंगे आपके बहुविकल्प। भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8%, 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा? 4%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती? मानेसराम, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानेसराम में। कहाँ होती है? मानेसराम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर, नर्मदा, कोसी, चिनाब। तो कहाँ बनाई? दामोदर नदी पर बनाई गई। कहाँ बनाई गई? दामोदर नदी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कहाँ है टिहरी बांध परियोजना? उत्तराखंड में स्थित है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजना से बृहत स्तर पर विस्तार होता है और आजीविका खत्म होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चेनाब, सतलुज, कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। कहाँ बना है? चेनाब पर। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न है, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई? 2025 में विश्व के अनेक देशों में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। भविष्यवाणी की गई 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना हुआ? सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत क्यों हुई थी? कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा। भारत के एक ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दीजिए जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि
चेरापूंजी और मानसराम जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का कौन सा राज्य जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाकर आवश्यक कर दिया गया है? तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर छत पर वर्षा का जल संग्रहण ढांचों को बनाकर आवश्यक कर दिया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अलवणीय जल किस प्रकार से प्राप्त होता है? लवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है जिसका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय योजनाओं को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य था। इससे कृषि तथा ग्रामीण व्यवस्थाओं का विकास होगा, औद्योगिकरण में तेजी आएगी तथा शहरी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है? जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर प्राप्त नहीं होता है। हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल का दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता है। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 30 अंकीय प्रश्न है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को पाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। यदि आप किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। यदि आपने किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।